सुप्रभात बच्चों, मैं आपका अशोक सर कक्षा 3 के लिए पाठ मीरा बहन और बाघ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ जानेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो बच्चों, हम देखेंगे कि मीरा बहन जो थी वह इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के जो विचार थे कि हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा पथ पर चलो, मेल दूसरों से प्यार करो, देश के लिए देश प्रेम करो। तो ये जो उनके विचार थे, इन विचारों का मीरा बहन पर इतना असर पड़ा कि मीरा बहन अपने माता पिता और अपने देश को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ देश सेवा का काम करने लगी। आगे देखते हैं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो हम देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और देश के आज़ाद होने के 5 साल बाद मीरा बहन ने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में एक गोपाल आश्रम की स्थापना की, जहां वे लोगों की सेवा करती थीं। परंतु यहाँ जब उन्हें बाकी का समय मिलता तो वह पशु पक्षियों की देखभाल में बिताती थी। परंतु यहाँ एक बात थी कि गेवली गांव के आसपास जो जंगल थे, वहाँ बाघ जैसे खतरनाक जानवरों के आने का डर रहता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो हम देखेंगे कि यह पहाड़ी गांव में ऐसा होता था कि अक्सर बाघ जो है उनका डर हमेशा लगा रहता था। जंगल कटने के कारण, यानी लोग जंगल क्यों काटते हैं कि वहाँ अपने लिए रहने का जगह बनाए। तो इसलिए जितने जंगल कटने लगे तो यह बाघ जो थे यह भोजन की तलाश में गांव में आ जाते। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि एक बाघ आकर एक गाय को खा गया। तो जैसे ही सुबह हुआ तो पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि जंगल से एक बाघ आया था और गांव के एक गाय को खा गया है। तो लोग को यह चिंता सताने लगी कि फिर से कोई बाघ आकर किसी पशु पक्षी को न खा ले और हो सकता है कि किसी इंसान को भी अपना शिकार बना ले। तो वे जो गांव वाले हैं वे गोपाल आश्रम गए और उन्होंने अपने इस चिंता को मीरा बहन को बताया। गांव के लोगों ने अंत में यह तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही यह दरवाज़ा झटके में बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया था जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो जब गांव वालों ने मीरा बहन को जाकर अपनी समस्या बताई तो यह तय किया गया
सभी ने यह तय किया कि बाघ को पकड़ने के लिए एक पिंजड़ा बनाया जाएगा। पिंजड़े के अंदर एक बकरी रख दी जाएगी और जैसे ही यह बकरी मिमियाएगी तो इसे सुनकर बाघ अंदर आएगा बकरी को खाने। और ऐसा सिस्टम किया गया इस पिंजड़े का कि जैसे ही बाघ अंदर घुसेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका दरवाज़ा है वह गिर जाएगा और बाघ अंदर फंस जाएगा। तो यह जो बाघ के लिए जो पिंजड़ा रखा गया ये गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। अब आगे देखते हैं। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़े देखने निकल गए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। तो जैसे ही रात बीत गई तो सुबह गांव वाले यह देखने के लिए आए कि बाघ फंसा है या नहीं। जब उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है तो उन्होंने विश्वास कर लिया कि ज़रूर अंदर बाघ फंसा हुआ है। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो यह देखा पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। तो यहाँ हम देखेंगे कि लोग निश्चिंत हो गए थे कि जब पिंजड़ा का दरवाज़ा बंद है तो बाघ जरूर अंदर ही है। परंतु उन्होंने जब पास में जाकर देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा तो बंद है पर अंदर बाघ नहीं है, तो लोग ये सोचने लगे कि ये कैसे हुआ कि बाघ अंदर भी नहीं है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। तो उन्होंने सोचा कि गोपाल आश्रम नज़दीक है तो चलो यह बात मीरा बहन से ही पूछते हैं। तो जब वे मीरा बहन से इस बारे में पूछे तो मीरा बहन क्या जवाब दे रही है। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो यहाँ मीरा बहन ने जवाब दिया कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं यह भी सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाए। तो इसलिए मीरा बहन ने क्या किया कि जाकर पिंजरे का दरवाज़ा खुद ही बंद कर आई। तो बच्चों, देखा किस तरह मीरा बहन को पशु पक्षी से प्यार था। यह खतरनाक होते हुए भी उसने बाघ को धोखे से नहीं फंसाया। तो समझ में आया बच्चों। अब हम इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।